शंखचूड़ वध की कथा। बहुत प्राचीन काल में एक महान दैत्य था शंखचूड़। वह दानवराज दंभ का पुत्र था और अत्यंत बलशाली, तेजस्वी तथा धर्मप्रिय था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो शंखचूड़ ने वर मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि कोई देवता या असुर मुझे युद्ध में पराजित न कर सके। ब्रह्मा ने कहा, यह वर प्राप्त होगा, परंतु जब तक तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म अक्षुण्ण रहेगा तब तक कोई तुझे नहीं मार सकेगा। शंखचूड़ को ब्रह्मा ने एक दिव्य वज्र कवच भी दिया जो उसके शरीर को अजेय बनाता था। ब्रह्मा के वरदान के बाद शंखचूड़ ने तुलसी वृंदा नामक कन्या से विवाह किया। तुलसी अत्यंत सुंदर, पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी। उसका पतिव्रत बल इतना महान था कि उसके कारण शंखचूड़ किसी से पराजित नहीं हो सकता था। वरदान के बल से शंखचूड़ ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य सभी को पराजित कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विनती की कि वह दैत्य से पृथ्वी को मुक्त करे। भगवान शिव ने देवी चंडी, मां दुर्गा को युद्ध के लिए भेजा। देवी ने अपने सिंह पर सवार होकर शंखचूड़ की विशाल सेना का नाश किया। उसका तेज इतना प्रचंड था कि सूर्य का प्रकाश भी म्लान पड़ गया। देवी और शंखचूड़ के बीच घमासान युद्ध हुआ। अनेक दिन तक दोनों में कोई जीत नहीं पाया, क्योंकि तुलसी का पतिव्रत धर्म उसे सुरक्षित रखे हुए था। अंत में भगवान विष्णु ने योजना बनाई। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के सामने प्रकट हुए। तुलसी ने उन्हें अपने पति समझकर उनका स्वागत किया। इसी क्षण उसका पातिव्रत्य भंग हो गया। उसी समय भगवान शिव ने शंखचूड़ से युद्ध करते हुए उसका वज्र कवच निकाल लिया और त्रिशूल से उसका वध कर दिया। जब तुलसी को सच्चाई का पता चला कि उसके साथ छल हुआ है तो वह अत्यंत दुखी हुई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए अब तुम पत्थर के रूप में जन्म लोगे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे तुलसी, तुम शुद्ध और पवित्र हो, तुम्हारा नाम सदा मेरे पूजन में लिया जाएगा। मैं तुम्हारे बिना कोई पूजन स्वीकार नहीं करूंगा। इस प्रकार तुलसी पौधा पूजन में अनिवार्य बन गया और विष्णु का शालिग्राम रूप जो पत्थर का होता है उसी श्राप का परिणाम है।